हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नंबर सीरीज को बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू क्या भाई, अब बिल्कुल अंत पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो 251 से लेके 260। इसका मतलब पता है क्या भाई, हमने लगभग इस पे 250 क्वेश्चन कर लिए, मतलब लगभग 250 सवाल। और आज आखिरी 10 सवाल हम करेंगे 251 से लेके 260 तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। अभी तो ये नंबर एनालॉजी चल रहा है भाई, आगे धीरे 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 ना आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपने यहाँ पे देखा होगा कंप्लीट रीजनिंग, वो भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। ठीक है, तो जितनी भी अपने चैप्टर्स होते हैं कंप्लीट रीजनिंग में, सब हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद मैथ्स का भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो ध्यान से। एक्चुअली में क्या होता है ना, यहाँ पे इन एक्चुअली में यहाँ पे जो रिलेशन होता है वही रिलेशन इनमें होगा, और वही रिलेशन जो भी यहाँ पे होगा, मतलब वही एक्चुअली में वही पैटर्न इन ऑप्शन में से किसी एक में फॉलो कर रहा होगा, वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। जैसे यहाँ पर तो ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखो, इसमें आप अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि नंबर एनालॉजी एक तरीके से ये नंबर सीरीज बस मैंने लिख रखा है, लेकिन है अपने आप में नंबर एनालॉजी। तो एक्चुअली में इसमें क्या होता है, जो आपस में इनमें रिलेशन होता है ना, वही अपना इसका इसके साथ होता है, वही मुझे ऑप्शन में से फाइंड करना है। लेकिन हम पहले इस वाले सवाल को करते हैं। अब ये जो रिलेशन फाइंड करते हैं ना, यहाँ पे हम प्लस माइनस चेक करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करके चेक करते हैं, या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब वगैरह करके चेक करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो भाई, 12 का रिलेशन दे रखा है 92 के साथ, और फिर 8 का भी यहीं दे रखा है। ऐसा कैसे आ सकता है यार? और 16 और यहाँ पे 92 फिर 6। मुझे सोचना पड़ेगा भाई, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। देखो हिट एंड ट्रायल कैसे कर सकता हूँ मैं अगर सोचना भी चाहूँ, देखो किस तरीके से मैं सोच सकता हूँ यहाँ पे। मैं ऐसे सोच सकता हूँ भाई, 12 8 या 96, 96 में अगर मैंने -4 कर दिया, क्योंकि इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बीच वाला आ सकता है। 12 8 या 96, 96 में से अगर मैं 4 घटा रहा हूँ 92 आ रहा है। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पर भी करूँ, 16 6 या 96, और 96 में से मैं 4 घटाऊँ, देखो दोनों जगह एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पर भी वही कर दूंगा भाई। 14 9 जब 126 होता है, 126 में से 4 घटाओगे 122, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल यहीं पे मेरा पैटर्न फॉलो हो गया। और कहीं नहीं होगा भाई। 13 5 से 65 होता है, उसमें 4 घटाओगे 61 आएगा, ये गलत है। और 12 गुना 15 180 आता है, इसने तो 4 प्लस कर रखा है भाई, ये भी गलत है। और 14 8 112, यहाँ 3 माइनस कर रखा है, 4 माइनस करना चाहिए, तो तीनों ऑप्शन गलत, केवल अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो अपने यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई। अगला सवाल में मतलब इसका रिलेशन इसके साथ, इसका इसके, तो हमें बताना है इसका इसके साथ यहाँ पे क्या आएगा, मतलब ऑप्शन में से। अब मैंने आपको पहले ही बताया, हम प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, या फिर स्क्वायर और क्यूब वगैरह लेते हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो क्या हो सकता है भाई, अगर मुझे 287 से इस पे जाना है, देखो मल्टीप्लाई मैं पहले नहीं सोचूंगा, पहले प्लस करने की अगर मैं सोचूं, क्योंकि इसमें मैं प्लस करके आ सकता हूँ। मल्टीप्लाई तो अगर इसका 2 गुना भी करूँ तो इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 गुना भी करूँ तो इससे लगभग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा ही हो जाएगा लगभग। तो मैं इसका करके देखता हूँ। सबसे पहले मान लो मल्टीप्लाई नहीं, एडिशन करके देखता हूँ। मान लो अगर मुझे 7 से 8 पे जाना, 1 जोड़ना पड़ेगा। 8 से 9 पे जाना, 1 जोड़ना पड़ेगा। 2 से 3 पे जाना, 1 जोड़, देखो 1 1 1 1 मुझे प्लस करना पड़ा है। अगर मैं वही चीज़ यहाँ पर भी करूँ तो मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेरे को पैटर्न मिल जाएगा। 8 से अगर पे 9 पे जाना है 1 प्लस करने पे, 7 से 8 पे जाना है 1 प्लस करना पड़ेगा, 3 से 4 पे जाना है 1 प्लस करना पड़ रहा है, यहाँ पर भी 1 1 1। मुझे पैटर्न मिल गया भाई। इसका मतलब मुझे अपने तीनों डिजिट्स में यहाँ पे बस 1 1 प्लस कर देना। आंसर क्या आएगा? 963, 963 अपना ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अब जैसे इस सवाल को देखो भाई, 38 का रिलेशन दे रखा है 49। आई डोंट नो भाई क्यों दे रखा है ये, है। और यहाँ 64 का दे रखा है 75 से, क्यों दे रखा है ये? क्यों दे रखा है भाई ये? कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं भाई, ये तो देखो 7 का स्क्वायर है, लेकिन ये फिर 8 का स्क्वायर है, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे प्लस माइनस के बारे में एक बार मैं करके देखूं, भाई अगर मुझे 38 से 49 पे जाना है, मैं कितना प्लस करूंगा? मैं 11 प्लस करूंगा। अगर मुझे 64 से इस पे जाना है, मैं यहाँ पर भी देखो 11 ही प्लस करूंगा। इसका मतलब यहाँ पर भी 11 प्लस करके, भाई ये तो इजी पैटर्न था यार, 11 प्लस करना है तो 94, 94 मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो खैर इजी था। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। 8 का रिलेशन इसके साथ दे रखा है भाई, 59 है। ठीक है, प्लस करूँ क्या मैं यहाँ पे? अगर मैं 51 यहाँ पे प्लस करता हूँ, तो यहाँ पर भी 51 प्लस करके 60 आना चाहिए था यहाँ पे दूसरा नंबर, लेकिन यहाँ प्लस करके तो नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ पे दूसरा कुछ होगा, यहाँ पे दूसरा चीज़ अपनाया गया होगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, अगर मुझे मान लो इसके नज़दीक जाना है, मैं किससे करूँगा? 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 प्लस में 3 कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर भी 9 7 जा 63 प्लस में 3 66 आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो 76 दे रखा है। इसका मतलब ये वाली चीज़ भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। लेकिन एक और तरीका हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, अगर मैं 8 का 8 गुना करूँ, 8 8 जा 64, 64 में से -5 कर दूँ। 8 गुना का मतलब 8 का स्क्वायर में समझूँ अगर, 8 का स्क्वायर -5 करने पे भी अगर आ रहा है, अगर यही चीज़ यहाँ पे करूँ, मतलब 9 का स्क्वायर -5, 81 में से 5 घटाने में देखो 76 आता है।
मतलब मुझे पैटर्न मिल गया, मतलब एक्स स्क्वायर करना है फिर उसमें से 5 घटा देना है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर भी करूँगा। 25 का स्क्वायर 625 और 625 में से अगर मैंने 5 घटा दिया तो 620 और ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको सवाल समझ में, क्योंकि ये दोनों जगह फॉलो कर रहा है ना भाई। 8 का स्क्वायर -5, 9 का स्क्वायर -5 और फिर वैसे ही 25 का स्क्वायर -5। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है। 428 का रिलेशन दे रखा है 317 के साथ। प्लस करके देखो क्या पहले? प्लस करके देखते हैं, मतलब 8 में से अगर मुझे 7 पर जाना है, -1 करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से अगर 1 पे जाना है, यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा, 1 ही माइनस, 4 से 3 देखो माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर -1 कर रहे हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पर अगर करके देखूँ, यहाँ पे 1 1 1 अगर मैं माइनस करूँ, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 1 गया 7, 2 में से 1 यहाँ पर भी देखो भाई -1 1 1 करके आ रहा है। इसका मतलब मुझे कुछ नहीं, सबसे ईज़ीएस्ट है 1 1 1 बस माइनस करना है। 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 486 मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो ये तो डाटा मतलब इस तरीके से दे रखा है ना भाई, जब हम सवाल को देख रहे हैं तो अपने आप माइंड में क्लिक हो जा रहा है। जब आप इन सवालों को करोगे ना तब आपको पता चलेगा खुद से। अब जैसे यहाँ पे देखो, इस सवाल में देखो, देखो इन सवालों में हम सबसे पहले प्लस और मल्टीप्लाई माइनस देखते हैं, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड देखते हैं, फिर अपना स्क्वायर और क्यूब देखते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर क्यूब देखते हैं ना, तो भाई आपको 50 तक स्क्वायर, 25 तक क्यूब और 20 तक टेबल आपको याद करना पड़ेगा, मस्ट है ये चीज़। अगर आप ये याद कर लोगे ना तो ये सवाल आपकी उंगलियों पे बन जाएंगे, आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, ना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, और मैथ में भी आपकी बहुत बड़ी हेल्प होगी। अब 15 और 220 क्या रिलेशन हो सकता है भाई? अगर मुझे 15 से 220 के आसपास भी भटकना है, चलो ठीक है इसको छोड़ो। अगर मुझे 10 से 95 के आस भी जाना है, क्या आप यहाँ पे प्लस करोगे? इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करोगे? नहीं ना। क्या आप मल्टीप्लाई करोगे? देखो अगर मैं जानता हूँ 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 इसके नज़दीक है, अगर मैं उसमें से 5 घटा दूँ तो? वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे करके देखूँ, 15 का स्क्वायर होता है 225, अगर मैंने 225 में से 5 घटा दिया, देखो 220 ही दे रखा है। मतलब जो चीज़ एक्चुअली मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ वही चीज़ हो रहा है। 15 का स्क्वायर किया 5 घटाया, 10 का स्क्वायर किया 5 घटाया, तो मैं यहाँ पर भी ये करूँगा, 12 का स्क्वायर करूँगा 144, 144 में से अगर मैं 5 घटा दूँगा 139, 139 मेरे ऑप्शन में भी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपने देखा किस तरीके से हमने किया। आपको भी यही अप्रोच अपनाना है भाई, हमें मतलब सवाल को देखते वहाँ पे अलग-अलग तरीके से सोचना है भाई, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। 54 का रिलेशन दे रखा है 3, कैसे दे रखा है भाई? क्वेश्चन मार्क का मुझे 4 के साथ बताना है, मतलब 4 का एक्चुअली क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 5 का रिलेशन ये है, अगर मैं एक बात सोचूँ, ये 5 का 100 गुना है, लेकिन यार ये तो इसका 100 गुना नहीं है, हैं? ये तो इसका 100 गुना नहीं है। मल्टीप्लाई करके तो बात नहीं बन रही है। प्लस करके और तो और नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे तो केवल 51 प्लस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो 495 प्लस करना पड़ेगा। अगर यहाँ 51 प्लस कर रहा है तो यहाँ पर भी 51 प्लस करके यहाँ 56 दिया होता तो मेरा काम बन जाता, लेकिन यहाँ प्लस करके इतना आसान सवाल तो है नहीं ये। जब मेरा प्लस माइनस काम नहीं आया, मल्टीप्लाई डिवाइड काम नहीं आया, तो मैं सोचूंगा स्क्वायर और क्यूब वगैरह के बारे में। अगर मान लो मुझे, मैं यहाँ तो नहीं पकड़ पा रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ 5 से अगर मुझे 50 500 पे जाना है, देखो 5 की पावर 4 होती है 625, 5 की पावर कितनी होती है 4 होती है 625, भाई 5 का क्यूब 125, और अगर मैं उसकी 5 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो 625 हो जाएगा। लेकिन एक सेकंड भाई, अगर मैं 125 की 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तब तो टोटल टोटल 500 आ जाएगा भाई। भाई देखो, अगर मैं इसकी 4 से करूं, 400 25 चौका 100, 500 आ जा रहा है, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं। देखो इस तरीके से जब आप यहाँ पे करोगे ना भाई, तब आपको पैटर्न मिलेगा। थोड़ा सा मेरी आस जगी यहाँ पे कि कहीं ऐसा तो नहीं है 5 का क्यूब कर दूं फिर इससे एक छोटा नंबर 4 ले लूं, 4 की उससे मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 125 चौका भी 100 होता है, यही चीज देख लेते हैं। अगर ये बात नहीं है तो फिर मैं 5 का 4 करूंगा और फिर उसमें से 5 का क्यूब करूंगा, इस तरीके से फिर देखूंगा। इस तरीके से भी मेरे को लग रहा था कि आ सकता है, लेकिन पहले ये वाला चीज़ यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि इससे डायरेक्ट मेरे को 50 मिल रहा है, 500 मिल रहा है बिना माइनस किए। अगर मान लो यही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27, और 3 से एक छोटा 2, 2 से उसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ 5 से एक छोटा 4, 4 से मैंने मल्टी। अब 3 का क्यूब कितना होता है? 27, 27 के 2 से 54, देखो 54 ही आ रहा है। इसका मतलब ये मेरा सेटिस्फाई कर गया और यही मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट पैटर्न हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं अप्लाई करके अपना यहाँ पे फाइंड कर लूँगा। भाई यहाँ पे 4 दे रखा है, इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 4 का क्यूब करूँगा, 4 से एक छोटा नंबर 3 से उसकी मल्टीप्लाई कर दूँगा। 4 का क्यूब होता है 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और उसकी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 6 3 जा 18, 4 3 12 मतलब 192, 192 अपने सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सवाल देखो भाई, ये सवाल क्या दे रखा है? 4 का रिलेशन दे रखा है 44 के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसका 11 गुना है? हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर भी करूँ तो यहाँ पर तो 7 का 11 गुना होना चाहिए भाई 77, लेकिन ये इसका कितना गुना है? ये 41 गुना है, 7 4 जो 28 और 1 7 41 गुना है यार, ये कैसे हो सकता है?
लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है ये 7 का 41 गुना है, ये 4 का 11 गुना है। मैं कैसे कर सकता हूँ अब यहाँ पे? अगर मुझे 4 से 44 लाना है लेकिन है इसका ये 11 गुना, कैसे सोच सकता हूँ भाई? देखो प्लस तो मैं करने वाला नहीं क्योंकि यहाँ 40 प्लस क्या करके आ रहा है, यहाँ तो 280 प्लस करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई करके तो मैं 11 आ रहा है, यहाँ 41 आ रहा है, लेकिन मुझे उँगली टेढ़ी करनी पड़ेगी भाई, किसी और तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लो एक बार स्क्वायर लेके सोचूँ, स्क्वायर अगर मैं देखूँ 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16, लेकिन 16 से 4 का क्यूब होता है 64। 64 में से 20 माइनस करूँगा मैं, तो जाके मेरे को 44 मिलेगा। लेकिन 20 ही क्यों? 20 ही क्यों? 20 को ऐसे लिख सकता हूँ, ये 4 का इस्तेमाल करके 4 गुना 5 मतलब उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई, अगर वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँ तो हो सकता है। मान लो 7 का क्यूब है 343, अगर मैं उसमें 7 और 8, 7 अट्ठे 56 माइनस करूँ, क्योंकि 7 का अगला नंबर 8 है, अगर उसमें 56 माइनस करूँ तो अगर ये चीज़ आ जाएगा तो हो सकता है मेरा बात बन सकती है। अब 13 है, मान लो ये 3 है, 3 में से 6 जाएगा नहीं तो 13, 13 में से 6 गया 7, फिर यहाँ 33 बच जाएगा, 33 में से अगर मेरा 5 जाएगा तो 28, देखो बिल्कुल सैटिस्फाई कर रहा है, मेरे को मिल गया पैटर्न। क्या करना है पैटर्न? पहले अगर मैं इसका करना है तो मुझे 10 का क्यूब में से 10 गुना 11 माइनस करना पड़ेगा उसका अगला नंबर, क्योंकि यहाँ पे देखो 7 अट्ठे किया हमने, यहाँ पे 4 गुना 5 किया, क्योंकि यहाँ पे 4 दे रखा था, 4 का अगला नंबर 5, तो यहाँ पे 10 का अगला नंबर 11 से मल्टीप्लाई माइनस करना पड़ेगा। तो 10 का क्यूब होता है 1000, और उसमें से मैं 10 गुना 11 मतलब 110 माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा अपना 890। 890 ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपने देखा किस तरीके से हमने यहाँ पे किया। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल देखो, ये तो देखते ही मेरे को हिट हो गया भाई। देखो आपको 50 तक स्क्वायर, 25 तक क्यूब और 20 तक टेबल एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, तो तुरंत हिट हो जाएगा। देखो ये 6 का क्यूब है। वैसे भी आप यहाँ पे जब देखोगे ना, देखो 251 से लेके 260 मतलब 250 सवाल हम कर चुके हैं भाई पहले, और अब हम लगभग ये वाला सवाल कर रहे हैं, तो मतलब अब बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा हम सवाल कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 का क्यूब है ये, लेकिन 6 का क्यूब क्यों? ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे 3 2 जा 6 किया गया है? अब ये 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? कहीं ऐसा तो नहीं इसका ये छोटा नंबर था इसलिए हमने इसके मतलब कर दी? या फिर एक तो ये ऐसा हो सकता है कि हमने 2 से ही किया, या फिर एक एक ये हो सकता है कि 3 से छोटा नंबर 2 होता है इसलिए हमने उसका 2 से मल्टीप्लाई किया। ये 2 तरीके हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज़, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा। अब एक्चुअली में ये 12 का क्यूब होता है। इसका मतलब मुझे 2 गुना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये नहीं कि उससे छोटा। वो 2 से ही करना पड़ेगा बार-बार। तो 6 2 जा 12, 12 का क्यूब दे रखा है तो यहाँ पर भी 4 2 जा 8 और 8 का यहाँ पे क्यूब दे दूँगा 512, 512 मतलब ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, भाई 14 का रिलेशन दे रखा है 21, 12 का 18, 50 का ये तो बड़ा ईज़ी है टाइप। भाई ये मैंने आपको बहुत सारे सवाल इस पे करवा रखे हैं, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। लेकिन मैं नहीं कहता आप उन सभी क्वेश्चन को देखो, लेकिन ये इसको ही देख लो ध्यान से। एक्चुअली में इसमें क्या होता है ना, इतनी ईज़ी सी टाइप है। आप यहाँ पे देखोगे ना 14 का आधा 7, 7 मैंने जोड़ दिया। 12 का आधा 6 मैंने 6 जोड़ दिया। ऐसे ही में 50 का आधा 25, 25 इसमें जोड़ दूँगा 75 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर 75 मतलब ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो भाई अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी कमेंट ज़रूर करना भाई आप किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है? और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐड कर दी हैं, एकदम सीक्वेंस वाइज़ आप जाके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी बहुत सारे चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं भाई, अब जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।